जय श्री राम, जय भारत महान। मित्रों, आज बात सिर्फ एक है और कोई बात आज हो ही नहीं सकता। जैसा कि आपको पता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राजा राम आज अयोध्या धाम स्थित नवनिर्मित अपने महल में विराजमान हो गए। बाल स्वरूप राघव की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी। जिसने देखा उसकी आंसू थम नहीं रहे थे। कोई भी आदमी ऐसा मुझे नहीं दिखा जो भाव विभोर ना हुआ हो। तस्वीर देश विदेश मतलब पूरी धरा पर उस धरा के ध्वजवाहक की तस्वीर देख करके सारे लोग गदगद हुए। आज सैटेलाइट से प्राप्त इमेजेस से पता चला कि पूरी धरती पर आज दिवाली मनाई गई। आतिशबाजी तो दिवाली उतना नहीं थी, लेकिन दीपक दिवाली इतना ही जलाए गए। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, मैं जब कल अपने काम से घर आया तो मुझे लगा कि हमारे घर में किसी की गली में किसी की शादी होगी, क्योंकि वो जिस तरह से सजावट गली की हुई थी, मैं ये मान ही नहीं पा रहा था कि यह राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की वजह से बच्चों ने बनाया है। मैं गाड़ी खड़ा करके रोड पर गया, फिर दो तीन सामाजिक लोग हैं तो देखा मेरा पूरा मोहल्ला में इस तरह की सजावट थी, कोई सिर्फ मेरे अकेले की गली में नहीं थी। सोमवार के दिन की वजह से मैं अपने शिवालय में गया। हर सोमवार को शिवालय में जाता हूं। आज अलग से भीड़ था, बहुत ज्यादा भीड़ था, जैसे शिवरात्रि की भीड़ हो। शाम को हम एक और मंदिर में गए जहां से मैंने फेसबुक लाइव आपको किया था, आप लोगों ने देखा होगा। वहां पर भंडारे का व्यवस्था था, वहां पर भोजन का व्यवस्था था। मतलब भंडारा भोजन आयोजन जैसा आज दिन भर रहा। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, आज सबने दिल खुल करके प्रभु श्री राम का स्वागत किया। तब जाकर के मैं इस बात पर विचार करने पर मजबूर हुआ कि आखिर जब सब लोग प्रभु श्री राम का हृदय से स्वागत करते हैं तो फिर किस वजह से कुछ लोग राम का विरोध करते हैं? यह क्यों हो रहा है? मित्रों, राजनीति में विरोध एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक क्रिया है, होना चाहिए। स्वस्थ विरोध, साफ सुथरा विरोध और मुद्दों का विरोध, असली मुद्दों का विरोध, इसीलिए विपक्ष बना है। हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम हर मुद्दे पर खुला विरोध कर सकते हैं। हमें कोई खौफ नहीं, हमको किसी बात की कोई चिंता नहीं। लेकिन मैं यह देख रहा हूं कि हमारे विपक्ष के पास कोई ऐसा उचित मुद्दा नहीं हाथ लग रहा है जिससे वो विरोध करके जनभावना को अपने पक्ष में मोड़ सके और वर्तमान सरकार के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न कर सके। इसी चक्कर में उसकी स्थिति उस बैट्समैन की हो गई है जो रन न बनने की वजह से अनाप शनाप शॉट खेलता है। कभी एलबीडब्ल्यू के अपील में फंसता है तो कभी कैच आउट के चक्कर में आता है। अंत में चलता है कि रन आउट के लिए भागा था, हिट विकेट आउट हो गया। मैं कुछ बातें आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले, हमारे विपक्ष के लोग इस कार्यक्रम को भाजपा का कार्यक्रम बताने में थके नहीं। उन्होंने विरोधी यही कहा कि यह राम मंदिर का उद्घाटन नहीं है, यह भाजपा का कार्यक्रम है और मैं भाजपा के कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा। सबने एक सिरे से यह बात कहा। विपक्ष के बहकाव में मैं भी आ गया। मुझे भी लगा कि यार ये भाजपा का कार्यक्रम है। लेकिन जब आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ तो वहां भाजपा का स्थानीय नेता से लेकर के राष्ट्रीय और राज्य स्तर का नेता वहां कोई नहीं था। एक भी भाजपाई मंदिर के आसपास नहीं दिखे। देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है प्रधानमंत्री के रूप में। वहां पर प्रधानमंत्री थे, वो भाजपाई के रूप में नहीं थे। वहां पर योगी आदित्यनाथ थे, वो भाजपाई के रूप में नहीं थे। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हैसियत से वहां विराजमान थे, क्योंकि वो अयोध्या धाम उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। उसके बाद आनंदीबेन जी थी जो राज्यपाल थी, और संघ के सरसंचालक साहब वहां पर थे। यह जितने लोगों का मैंने नाम लिया, इन सब की आइडेंटिटी भाजपा से नहीं है और ये भाजपा के हैसियत से वहां पर नहीं थे।
भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव, इवन की मोदी सरकार का कोई मंत्री भी उस कार्यक्रम के वहां पर सभा स्थल के अंदर नहीं था। मतलब यह विशुद्ध रूप से न्यास का कार्यक्रम था और न्यास ने निर्विवाद रूप से प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया था ताकि यह कार्यक्रम किसी एक जाति धर्म विशेष का ना हो करके पूरे भारतवर्ष का हो। इसलिए प्रधानमंत्री कहा तो यह कार्यक्रम का शुभारंभ होना मतलब हाई सिविल अथॉरिटी के हाथ से होना मतलब हर आदमी का होना। यह मैं पहले बोल चुका हूं, इस पर मैं आपका समय और नहीं बर्बाद करूंगा। तो वह बात जो विपक्ष अनर्गल प्रलाप कर रही थी कि यह भाजपा का कार्यक्रम है, वो झूठा साबित हुआ। अब आज दोपहर होते होते रामद्रोही का ठप्पा लगने के डर से सारे के सारे विपक्ष के लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि यार ये कार्यक्रम हम झूठ बोल रहे हैं और ये टीवी पर सवेरे से चल रहा है, इसमें कोई भाजपा ही नहीं। वहां देश भर के गणमान्य अतिथि गए थे, सम्मानित सदस्य जो बुलाए गए थे वो गए थे। करीब 8,000 के करीब देश भर से चुनिंदा लोगों को बुलाया गया था, जिसमें सदी के महानायक की दर्जा प्राप्त अमिताभ बच्चन और सुपर से ऊपर स्टार रजनीकांत, कटरीना कैफ और उसके पति सचिन तेंदुलकर। ये मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूं जो सेलिब्रिटी में थे। उद्योगपति में मुकेश अंबानी का परिवार था, अडानी का परिवार था, साधु संत थे, मतलब बहुत सारी शख्सियत थी। वो एक भी भाजपाई नहीं थे। तब नेताओं को लगा कि भाई अब इसकी भरपाई कैसे होगा, तो सब लोग अपने अपने नजदीकी मंदिरों में दौड़ लगाए। कांग्रेस की स्थिति सबसे बुरी थी। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने अपने स्थानीय मंदिर में शरण ली, वहां पर जा गए और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उसकी बकायदा फेसबुक लाइव किया, यूट्यूब पर डाले, ट्विटर पर डाले और वीडियो पोस्ट किया और अपने खास लोगों से पोस्ट करवाया, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा मुख्य है, राहुल गांधी के समकक्ष का आदमी है और कांग्रेस में ठीक ठाक पकड़ और हैसियत रखने वाला आदमी है। वो बकायदा रैली निकाला और आज एक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम गया जो हरियाणा में था। वो अयोध्या में बेशक नहीं था, बट अयोध्या का राम और हरियाणा का राम अलग अलग थोड़े है। वो तो धरती में जहां भी है राम वही की राम है। हिमाचल प्रदेश का मंत्री, जिसके पिताजी हिमाचल के राजनीति में एक बड़ा प्रभावी शख्सियत थे, वो सब परिवार अयोध्या धाम में गया और गए और आप गए नहीं बल्कि बोला कि यह मेरे जीवन का सबसे अमूल्य क्षण है और यह क्षण जीवन में दोबारा न आने वाला क्षण है, वन टाइम इन लाइफ वाला क्षण है। मतलब कांग्रेस के अंदर सामंजस्य की कमी थी। सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी किसी मंदिर में नहीं मिले होंगे तो कहीं उन्होंने इस बात का प्रचार नहीं किया, नहीं तो बाकी सारे के सारे लोग वोट बैंक के डर में और अपना अस्तित्व बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं किसी न किसी मंदिर में शरण लिए मिले। वही हाल आम आदमी पार्टी का था। आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली में मंदिर और मंदिर घूमे, प्रभात फेरी लगाए, हनुमान चालीसा का पाठ किया, भंडारा में भाग लिया। मतलब देश भर के राजनीतिकों को अंत में किसी न किसी मंदिर में शरण लेना पड़ा और इस बात का अफसोस व्यक्त करना कि उनसे गलती हो गई। मित्रों, अब चर्चा करते हैं कि आपसे ऐसा क्यों हुआ। देश में विपक्ष यह आरोप लगाता है कि जितनी भी संवैधानिक संस्था है वो मोदी के कब्जे में है, मोदी से डरी हुई है। उसका सबसे पहला शिकार होता है हमारा मीडिया। विपक्ष कहता है कि आप कुछ भी बोलोगे मीडिया मोदी को दिखाएगा। तो ये मैं मान लेता हूं 1% एक क्षण के लिए कि शायद देश की मीडिया मोदी के डर से मोदी के हर चीज को, हर एक्टिविटी को दिखाते हैं, जिसमें राम मंदिर भी है। और यह लग भी रहा है क्योंकि पिछले 8-10 दिन से टीवी पर और कुछ नहीं आया मंदिर के अलावा। आज तो कल उद्घाटन ही था, पीछे 10 दिन की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या मोदी इतना प्रभावी हो गए हैं कि वो अमेरिका के टाइम्स स्क्वायर पर सीधा प्रसारण करवा देंगे? समाचार में बता रहा था कि एक अमेरिकी नागरिक अपने ट्रक के पीछे बड़ा सा एलईडी लगा दिया था। अमेरिका में तकनीक बहुत ऊंची है और उसकी तकनीक ऐसा थी कि वो राम मंदिर का सीधा प्रसारण जो भारत के टीवी पे चल रहा था वो उसके ट्रक पे चल रहा था और उसका ट्रक शहर में घूम रहा था और लोग बड़े एलईडी पर देख रहे थे। और जब सीधा प्रसारण का कार्यक्रम खत्म हो गया तो वो उसका रिप्रसारण भी उसने करवाया और उसके दिन भर ट्रक के चारों तरफ एलईडी लगी थी और वो घूम घूम के दिखा रहा था। टाइम स्क्वायर पर तो था ही था। इटली में था, ऑस्ट्रेलिया में था, न्यूजीलैंड में था, मॉरिशस में था,
मतलब उसमें से एक मॉरिशस को हटा दे जो हिंदू राष्ट्र और भोजपुरी भाषी देश है, तो बाकी का सारा देश क्रिश्चियन बहुल देश है, कोई मुस्लिम बहुल देश है। और अगर सब पर मोदी का प्रभाव है और सब मोदी के डर से राम नाम गा रहे हैं, तो फिर तो मेरा वोट आजीवन मोदी को हो गया, क्योंकि हम ऐसे ही आदमी को वोट देंगे जिसके डर से दुनिया थर थर कांपती है और जिसके बढ़ती के विरुद्ध दुनिया में कुछ नहीं होता। मैं यह मान लेता हूं आप ही के कहने से। लेकिन मित्रों, मैं अपने विपक्ष के नेताओं को एक सलाह दूंगा कि आप मुद्दा के चयन में एहतियात बरतें, क्योंकि आप मोदी के विरोध के चक्कर में राम विरोधी घोषित हो चुके हैं। अब यह राम नाम का प्रसाद आपके हिस्से में नहीं आने वाला है। यह जो राम नाम का प्रताप और प्रसाद है वो भाजपा को मिलेगा बिना भाजपा के वहां गए। सबसे बड़ी मजे की बात है कि कोई भी भाजपा का नेता कार्यकर्ता राम मंदिर के प्रांगण में नहीं था, लेकिन हमारे देश के विपक्ष के अविवेकपूर्ण राजनीति से यह दुनिया में प्रचारित कर दिया गया कि यह कार्यक्रम भाजपा का था। क्योंकि आप राम मंदिर उद्घाटन में बुलाने पर भी क्यों नहीं गए, तो विपक्ष ने कहा कि यह भाजपा का आयोजन में नहीं जाऊंगा। तो आपके अविवेक से यह कार्यक्रम भाजपा का हो गया और भाजपा को मुफ्त में इसका क्रेडिट मिल गया, उसका कोई नेता नहीं गया, वो अब बाद में जाएंगे। आज ही आपको बता देता हूं, भाजपा इसको चुनावी मुद्दा नहीं बनाएगी, लेकिन इसको चुनाव तक चमकाएगी, यह बिल्कुल सत्य है। भाजपा ने आज एक तीर से कई शिकार किए। सबसे पहले आज वो मंदिर में कहीं नहीं दिखी। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल थे जो राजनीतिक आइडेंटिटी नहीं होती उनकी। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री भाजपा कार्यकर्ता है, संघ के स्वयंसेवक हैं और भारतीय जनता पार्टी के टिकट में बनारस से सांसद है, लेकिन प्रधानमंत्री के शपथ ले लेने के बाद वो देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा ही बाद में। वही हाल योगी आदित्यनाथ का है। योगी आदित्यनाथ भी संत है, सन्यासी हैं, भाजपाई हैं, संघी हैं और गोरखपुर से विधायक हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद ये सब आइडेंटिटी से ऊपर उनका उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया। और आनंदीबेन तो खैर जब से राज्यपाल बनी है उनकी सारी प्राथमिकता सदस्यता जिस भी संस्था से जुड़ी होगी वो स्वतः समाप्त हो गया, क्योंकि राज्यपाल बनने के बाद आप और किसी भी पद पर नहीं रह सकती, किसी भी संगठन से और राजनीतिक से नहीं जुड़ सकती, वो उनका स्वाभाविक है। और सर संचालक गैर राजनीतिक शख्सियत है, उन्हें राजनीति का कोई मतलब नहीं है, वो भाजपा को मदद पहुंचाते, ये बात जरूर है, लेकिन भाजपा ही नहीं है, ये क्लियर है। अब ये भाजपा वाले लोग चुनाव तक कभी राजनाथ सिंह जाएंगे हजारों लोगों के साथ, कभी अमित शाह जाएंगे, कभी जेपी नड्डा जाएंगे, कभी और लोग जाएंगे, देश भर के लोग अपने अपने लोगों को, हजारों लोगों को देख करके राम मंदिर जाएंगे और ये चुनाव तक राम मंदिर का कार्यक्रम चलता रहेगा। यह मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने अनाउंस किया है ऑफिशियल बोलते हुए कि सबसे पहली बार मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि आप अकेले मत चलें, गाड़ी से मत चलिए, टिकट बुक करा कर ना चलें, क्योंकि आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। आपके अयोध्या जाने के लिए देश भर में व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उनके साथ आइए तो आप सुगमता से आएंगे। मतलब उन्होंने देशवासियों को यह संदेश बता दिया कि आपको अकेले नहीं आना, अपने टिकट से नहीं आना है, वो भाजपा के लोग लेके आएंगे और आपको चुनाव तक राम मंदिर का दर्शन करवाएंगे। यह भाजपा की योजना है। भाजपा का आज कार्यक्रम नहीं था, इसके बाद वो मंदिर टोटल भाजपा ही होने वाला है, यह बिल्कुल सत्य है। क्योंकि मंदिर में दर्शन करने से संविधान किसी को नहीं रोक सकता, भाजपा को भी नहीं रोकेगा। कांग्रेस वालों ने मंदिर का बहिष्कार कर दिया है, तो भाजपा पूरे दल बल के साथ राम मंदिर को सैर कराएगी, दर्शन कराएगा भगवान राम का और उसका प्रसाद लेकर। और अगर उसके तुलना में आप मंदिर का दर्शन करने जाएंगे तो मतदाता कहेगा कि मैं ओरिजिनल को छोड़ डुप्लीकेट को क्यों चुनूं भाई। जो मेरे पास ओरिजिनल अनाउंस राम भक्त है वो कह रहा है कि मैं राम भक्त हूं, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का चिल्ला रहा। तो यह सब सोच विचार करने के बाद आप पिछड़ से गए। वही हाल कई बार आप भाजपा का विरोध करते हैं और भारत का विरोध हो जाता है, क्योंकि जब हमारे सेना कोई कार्रवाई करती है तो आप सबूत मांगने लगते हैं।
आपको पाकिस्तान के नेताओं पर भरोसा होता है, हिंदुस्तान के सेना पर विश्वास नहीं होता। देशवासी कहता है कि यार ये लोग पाकिस्तान के नेता है कि हिंदुस्तान के नेता है। भारत की सेना कह रही है कि मैंने सर्जिकल स्ट्राइक किया और ये करके नहीं, पाकिस्तान के चैनल पर आ रहा था कि एक कौवा मरा है, पेड़ गिरा है और कुछ नहीं हुआ, ये झूठ बोल रहा है। या भारत का विरोध हो रहा है, मिलिट्री का विरोध हो रहा है। आपका नेता पागल की तरह से हमारे सेना अध्यक्ष को कह रहा है कि आवारा साढ़ है। भारत के सेना के सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने वाले शख्सियत को इस सड़क शब्द से संबोधन करके आप सेना विरोधी हो जाते हैं, भारत विरोधी हो जाते हैं। तो आपको विचार करना पड़ेगा कि आपकी राजनीति कहां जा रही है और क्यों जा रही है। क्यों ये इसलिए जा रही है कि आपको सही मुद्दे का समझ नहीं है। कहां जा रही है तो आपको भी पता नहीं है, तो मुझे क्या पता है। अंत में आज राम जी पधार चुके हैं। राम जी के आने से क्या क्या बदलेगा यह आगे किसी दिन बताऊंगा, लेकिन राम जी के आने से तुरंत क्या असर पड़ा वह यह कि विपक्ष एक्सपोज हो गया कि वो रामद्रोही है, उसे राम में कोई आस्था नहीं है। देश के एक राज्य में मैं नाम लेना नहीं चाहता, राम मंदिर उद्घाटन के सीधा प्रसारण पर रोक लगाने की बात आई कि हम इसको प्रसार नहीं होने देंगे, नहीं तो लोग राम मंदिर का दर्शन टीवी पर ही कर लेंगे। तो यह सब करके आप कितना वोट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि देश में 20% ही मुसलमान हैं। उसमें से बहुत सारे मुसलमानों ने आज राम मंदिर का तिल खोल करके खैर मकदम किया है और कहा है कि राम शांति के प्रतीक है, वो इमाम हिंद है। तो आप बचे हुए मुसलमानों से कितना वोट प्राप्त कर पाएंगे बनिस्पत 80% लोगों को नाराज करके। क्योंकि आज दिवाली यादव के घर में भी थी, कुरी के घर में भी थी, कुर्मी के घर में भी, दलित के घर में भी थी, पिछड़े के घर में थी, अति पिछड़े के घर में थी, ठाकुर ब्राह्मण और बनिए के घर में भी थी। मतलब समस्त हिंदुस्तान के घर में आज दिवाली था, दीपोत्सव सभी ने मनाया था। तो आप आधी छोल पूरी को धावे, आधी बिली न पूरी पावे को कब तक अंगीकार करते रहेंगे यह आप जाने। मैं तो सिर्फ यह जानता हूं कि आपकी छवि रामद्रोही की बन गई है। जो पहले राष्ट्रद्रोही की छवि थी उसमें रामद्रोही की जुड़ गई है। इसको जितना जल्दी इस दाग को धोएंगे उतना जल्दी आप संभल पाएंगे, नहीं तो यह पब्लिक है, सब जानती है, सबकी गली पहुंचाती है। अंत में प्रभु श्री राम आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आपके हित उम्मीद शुभचिंतक सब भगवान राम के आशीर्वाद से सुखी रहें, आनंदित रहें और निरोग रहें। इन्हीं दुआओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबको जय श्री राम बोलता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम और जय श्री राम।